हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश का नमस्कार। दोस्तों, आज 19 अगस्त 2022 है और जैसा कि हम जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। और हम सभी लोग भाई बहन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये जन्माष्टमी का पावन त्यौहार मना रहे हैं। और इंडिया में ही नहीं, भारतीय मूल के जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, वो सारे लोग इस पवित्र त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आप सब इस त्यौहार को मना रहे होंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आप सभी को एक बार मेरे तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बात करते हैं आज कि जिस कृष्ण भगवान का हम आप आज जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे, जो इस धरती पे आए थे, यानी भगवान विष्णु के वो अवतार में 8वें अवतार थे दोस्तों। और हमें सीखने वाली बात क्या है दोस्तों, कि श्रीमद् भागवत जो गीता है वो सबसे पवित्र ग्रंथ है। यानी उसके जैसा कोई ग्रंथ है नहीं इस दुनिया में, इतना पवित्र ग्रंथ है। और उसमें 18 अध्याय है और 18 अध्याय अपने आप में एक मिसाल है। यानी हम जैसे जैसे उसको पढ़ते जाते हैं तो हमें एक ज्ञान की अनुभूति होती है और हम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है उसका वखान जानते हैं, उनके बारे में हमें जानने की पूरा मौका मिलता है दोस्तों। तो आज दोस्तों श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी का जो त्यौहार हम मना रहे हैं, उस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो अध्याय 11 है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे संत महात्मा आप लोगों से जो सीखने का मौका मिलता है, तो उसमें ये क्लियर है कि जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, जब उनको अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे थे जो उस किताब में लिखा हुआ भी है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। अध्याय 11 है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, न अग्नि मुझे जला सकती है, न शस्त्र मुझे काट सकता है, न हवा मुझे उड़ा सकता है और न जल मुझे भिगा सकता है, डुबा सकता है। दोस्तों, जब न मैं जन्म लेता हूँ, न मैं मरता हूँ, न मेरा कोई शुरुआत है, न मेरा कोई अंत है। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, सुख में हूँ, दुख में हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मैं हूँ, अब पूरे ब्रह्मांड मेरे अंदर है। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसा समझाया और जब कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, और जब अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान का जब ज्ञान हुआ कि कृष्ण भगवान एक शरीर नहीं है, ये तो पार ब्रह्म है, निर्गुण है, अजर है, अमर है, निरंकार है, ये जब उनको ज्ञान जब हुआ तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे कृष्ण, आप आगे भी हो, पीछे भी हो, अगल भी हो, बगल भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो। यानी ये जो परमात्मा है, जो भगवान है,
अर्जुन ने बताया कि आप तो हर जगह आप ही आप हो, ना प्रलय, जब प्रलय आती है तब भी आप रहते हो, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन आप रहते हो। दोस्तों, जब अर्जुन को भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप के जब दर्शन हुए तो जाके चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गया और विराट रूप का उनको ज्ञान हो गया, नहीं ब्रह्म ज्ञान हो गया उनको। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का जन्म है वो हमें मिलता है, और ये हीरा जन्म है। इस जन्म को पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, यानी देवता भी सोचते हैं कि मैं धरती लोक पर जा कर के और मनुष्य के जन्म में जन्म लूँ, पैदा हूँ, लेकिन उनको भी ये जन्म, ये शरीर नहीं मिलता है। दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जिस कृष्ण भगवान का आज आप जन्म मना रहे हैं, आपको बहुत मुबारक हो, आप मनाइए, लेकिन उस कृष्ण को जान लीजिए जिस कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिखा था, यानी अर्जुन को दर्शन हुआ था और भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था जिसपे काल का भी कोई असर नहीं होता है, यानी सब कुछ बेअसर होता है। यानी पहले धरती जब थी तब भी ये था, आज है तब भी ये है, और कल ये प्रलय हो गया, धरती नहीं रहेगी, तब भी ये रहेगा। यानी इस निरंकार प्रभु परमात्मा के जो ये रूप हैं, जो रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, आप भी उस रूप को जान लीजिए, तभी आपका इस धरती पे आना सफल होगा। अन्यथा आप फिर से 84 के चक्कर में फिर से काटते रहेंगे और फिर से ये जोनी आपकी बदलती रहेगी, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना जन्म लेता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया दोस्तों। और दोस्तों आप और हम जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक आत्मा हैं, और ये शरीर रूपी रथ में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी आत्मा बैठी हुई है दोस्तों। और इस आत्मा का कल्याण तभी हो सकता है जब हम इस परमात्मा को, निरंकार को, जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो ज्ञान की जब आपको प्राप्ति हो जाएगी तो आपका भी आना इस दुनिया में स्वार्थ रहेगा, यानी सफल हो जाएगा दोस्तों यदि आप भी श्री कृष्ण के उस विराट रूप को यदि जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे संत निरंकारी मिशन सर्च कीजिए। संत निरंकारी मिशन का वेबसाइट भी है। संत निरंकारी मिशन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। संत निरंकारी मिशन पूरे इंडिया के हर जिले में, हर राज्य में, हर ब्लॉक में आपको इसका सत्संग का भवन मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च कीजिए और सर्च कर करके आप वहाँ पे पता कीजिए, जो वहाँ पे संत महात्मा हैं आप उनसे मिलिए, उनसे आप प्रार्थना कीजिए, तो उनकी कृपा से आपको ठीक, आप मेरे बात का भरोसा कीजिए, आपको ठीक वैसा ही ज्ञान मिलेगा जैसा ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और जब आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो आप इस वीडियो में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक पहुंच सके और लोगों का कल्याण हो सके दोस्तों आप अपने लेवल पे सर्च कीजिए। यदि आपको वही ज्ञान मिल जाता है कहीं से तो आप ले लीजिए, यदि आपको ना मिले वो ज्ञान तो आप इस मिशन में आइए, इसको जांचिए, परखिए। जब आपको लगा कि वही सेम टू सेम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही ज्ञान है तो आप हंस के ले लीजिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आपका दिन शुभ हो।